लास्ट क्लास में हमने जो है लूप्स के बारे में देखा था। लूप्स क्या होते हैं पहली चीज़। और मैंने बताया था कि तीन टाइप के हमारे पास इसमें लूप्स हैं, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। जिसमें हमने फोर लूप को ऑलरेडी कर लिया डिस्कस कि जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होता है कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, या हमें पता होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, हमें पता है कि हमें लूप कितनी बार रन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लास रोल नंबर्स के ऊपर हमें पता है कि स्टूडेंट की लेंथ कितनी है, तो हम उतनी बार ही उसका लूप चलाएंगे। तो जब हमें परफेक्ट पता होता है कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है, तब हम यूज़ करते हैं फोर लूप का। ठीक है। व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम शुड रिपीट, तो आप उसका फोर लूप यूज़ करोगे। अब वाइल लूप में क्या होता है कि सेम इसका अपोजिट है, मीन्स के आप नहीं जानते कि आपका लूप कितनी बार रिपीट होगा। सही है। ऐसी कंडीशंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार रिपीट होने वाला है। और ये जब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो। फोर लूप में क्या होता है कि आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो, एक टाइम पे आके आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका लूप बंद हो गया। सही है ना। वाइल लूप में क्या होता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब तक आपका लूप चलता रहेगा। अब वो किसी भी उसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंक्रीमेंट ही कर रहे हो जब भी ऐसा हो। जैसे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी लिखी थी मैंने कि हाँ, अब आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हो और बस का इंतज़ार कर रहे हो। अब यू वेट वाइल द बस हैजंट अराइव, जब तक बस नहीं आएगी आप जो है ना इंतज़ार करते रहोगे। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या है, मीन्स के इसके अंदर आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है किस वक्त बस आएगी और किस वक्त मुझे मेरा लूप बंद हो जाएगा, मेरा इंतज़ार वाला जो लूप चल रहा है वो बंद हो जाएगा। सही है। तो इस तरह की जो हमें कंडीशन इसमें पता नहीं होता कि हमें वेट तो करना है, लेकिन कब तक वेट करना है। और इसमें देखो तो आप कोई नंबर भी वो नहीं है, मीन्स के मैंने एक वेरिएबल बनाया लेस बस अराइव्ड, बस आई है या नहीं आई, उसको मैंने इनिशियली फॉल्स रखा है। तो वाइल मेरा चलेगा। वाइल चलेगा कब, अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस ये देखना, आगे चल के भी देखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो आपकी कंडीशन को चेक करता है। पहले आप एक वेरिएबल बना रहे हो, या लेट से कोई भी एक वैल्यू है जिसकी बेस पे आपका लूप चलने वाला है। तो आपने एक वेरिएबल बनाया, या आपके पास ये वैल्यू कहीं से आ रही है, इट्स एपीआई से आ रही है या किसी और जगह से आ रही है। अब आपका लूप चलने से पहले उस कंडीशन को चेक करता है। सेम चीज़ फोर लूप में हो रही थी। उसके अंदर भी हमारी पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होता था, देन उसकी कंडीशन चेक होती थी कि आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर से ट्रू है तो आपका लूप चलेगा, और अगर से फॉल्स है तो आपका लूप नहीं चलेगा। तो अब इसमें वाइल लूप में भी सेम चीज़ है। पहले वो वाइल के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मीन्स आप पहले वाइल लिखते हो, उसके बाद करली ब्रेसिस। अब इस करली ब्रेसिस में आपकी कंडीशन आएगी। अब या तो आप किसी नंबर को कंपेयर कर रहे हो, या कोई वैल्यू बूलियन ट्रू फॉल्स, जो भी वैल्यू बूलियन में आंसर देगी ना, वो कंडीशन यहाँ आएगी कि इज स्टूडेंट। अब आपने कंडीशन लगा दी क्या मैं स्टूडेंट हूँ, अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो ये लूप नहीं चलेगा, अगर स्टूडेंट होगा तो ये लूप चलेगा। इसी तरह से आप वो लोग वो एटीएम की पिन वाला कर रहे थे। अब उसमें अब क्या हो रहा था कि आप अगर पिन गलत ऐड कर रहे थे तो आपका एटीएम, आपका प्रोग्राम क्लोज हो रहा था वहीं पे, फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा था। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लूप यूज़ कर सकते हो कि अगर से एटीएम की पिन जब तक मेरी सही नहीं है, जब तक मेरा लूप चलता रहे। समझ रहे हो। उसमें क्या होता था कि आपने एक पिन गलत डाली, वो आपको बोलेगा इनवैलिड पिन, और फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा नए स्टार्ट से बिल्कुल शुरू हो, पहला प्रॉम्प्ट शुरू हो आपका। बैठ जाओ नमन, आप भी बैठ जाओ। तो इनिशियली आपका लूप जो है ना स्टार्ट होगा कहाँ से, शुरू से। आराम आराम से आ रहे हैं बस। खड़े हो जाओ आप दोनों लास्ट में। ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसके अंदर हम पिन ले रहे थे, अब हम उस पिन को स्टोर कर रहे हैं। अब हम इस ये जो हमने कंडीशन लगाई हुई है ना, उस पिन पे लगा देंगे। लेट से कि अगर मेरी पिन नहीं होती जब तक सही, जब तक मेरा लूप चलता रहे अगेन एंड अगेन, जैसे ही मैं सही पिन दे दूं तो मेरा लूप क्लोज हो और आगे का प्रोग्राम मेरा रन हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप वाइल लूप के थ्रू कर सकते हो। अब वाइल लूप का कुछ इसी तरह से होता है। फर्स्ट इसका थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब इसके अंदर भी आप प्रिंटिंग नंबर्स के प्रोग्राम्स होंगे नीचे, वैसे मैंने प्रैक्टिस दी हुई है। लेट्स से कि मैंने एक नंबर बनाया, उसको मैंने रखा 5। वाइल लूप लिखने के लिए आप वाइल लिखोगे, ये वाइल स्टेटमेंट आएगी, पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये भी कर सकते हो। अभी आपको जब लिखते हो ना तो आपको वो कंडीशन बताता है, इट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन आएगी। तो कंडीशन हमने क्या रखनी है, अब हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने वाले हो। तो फिलहाल लेट्स से कि हम बनाते हैं कि अगर 5 से बड़ा नंबर है, जब तक, सॉरी, जब तक नंबर 10 से छोटा है, जब तक हमारा लूप चले, तो हम ये कर सकते हैं कि नम लेस देन 10। सही है। अब पहली बारी में क्या होगा कि मेरा नम क्या है, 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेरा लूप चल जाएगा। इसी तरह से मैंने लगा दिया कंसोल, और मैं यहाँ पे सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा। एक बार चलेगा। हमजा क्या बोल रहे हो, कितनी बार चलेगा। मोहित, कितनी बार चलेगा लूप। उमर, एक बार, 5 टाइम। लेट्स सी क्या होता है। आप प्रोग्राम देखो क्या हो रहा है प्रोग्राम में। नम के बाद प्लस प्लस लगाना तो पड़ेगा, वही सही। अभी हो क्या रहा है मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी वो इनफाइनाइट में चला गया, क्यों, क्योंकि हमने नंबर में रखा 5, और हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 5 छोटा हो 10 से, तो ही मेरा लूप चले। अब यहाँ तो हमेशा वो 5 छोटा रहेगा ना 10 से, तो हम उसको बढ़ा तो रहे ही नहीं है। तो इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि हम नम प्लस प्लस नहीं कर रहे। सही है। अब क्या होगा, लूप चलेगा, पहले वो कंसोल को प्रिंट करेगा, उसके बाद नम को एक नंबर बढ़ा देगा। अब हमारा नम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 दफ़ा चलेगा। ये वही फोर लूप वाली मिस्टेक है। उसमें भी अगर आप उसमें लास्ट में आप आई प्लस प्लस दे रहे हो या नम प्लस प्लस दे रहे हो, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है, अगर आपने कोई इस तरह की कंडीशन रखी हुई है। अच्छा, एक प्रोग्राम बनाया मैंने रेंडम नंबर वाला। ये अब ये रेंडम, अभी हमने मैथ के फंक्शंस पढ़े नहीं है, बट ये क्या करता है कि आपको हर दफ़ा कोई ना कोई रेंडम नंबर जनरेट करके देता है। लेट्स सी क्या होता है अगर मैं इस पूरी कंडीशन को प्रिंट करूं। अब इसने मैथ डॉट रैंडम किया। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि आपको हमेशा एक रैंडम नंबर देता है, और कंडीशन लगा दी, जो भी वो रैंडम नंबर आ रहा है, अगर से वो 0.7 से बड़ा है ना, तो बस अराइव को फॉल ट्रू कर दो, क्योंकि ये हमेशा क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। पहले हम रैंडम नंबर को देखते हैं, रैंडम नंबर क्या करता है। मैं सिंपल इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम रख रहा हूँ, और देख रहे हो, हमेशा वो एक रेंडम नंबर जनरेट करके देगा, 0.4, 0.1, 0.5। तो इसकी बेसिस पे मैंने एक वेरिएबल बनाया वहाँ पे बस अराइव का, बस अराइव्ड, और इनिशियली उसको मैंने रखा है फॉल्स। और मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि जब तक, मैंने इसको बोला कि जब तक बस अराइव ट्रू ना हो, बस अराइव ट्रू ना हो। अब उसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, बस अराइव्ड इक्वल इक्वल ट्रू, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगा। कोई मुझे बताएगा ये लिखने से क्या हो रहा है। इन जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें मैंने बताया था ये क्या करता है, नोट ऑपरेटर। हाँ, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो इनिशियली हमने उसको फॉल्स रखा है, कंडीशन में हम उसका उलट बोल रहे हैं। कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि जो भी उसकी वैल्यू है ना, उसको उल्टा करके कंपेयर करो, तो हमेशा वो ट्रू को देखेगा। जब भी बस अराइव ट्रू होगा तब देखेगा। खड़े हो जाओ। सही है। तो बस अराइव आपका ट्रू रहेगा, आपका ब्लॉक चलता रहेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक रैंडम हमें नंबर जनरेट होके मिल रहा है। अब वो हमेशा कोई ना कोई यूनिक वैल्यू है, जैसे 0.1, 0.5, 0.0, 0.0। अब कभी ना कभी एक नंबर ऐसा आएगा जो कि हमारी इस कंडीशन से बड़ा होगा, 0.7 से। ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको देखना है, हम कंडीशन को लगाते हैं यहाँ पे, ना के, बल्कि मैं अभी बस अराइव को वैसे ही रखता हूँ, हम नंबर ही रखते हैं। और मैं अब क्या करता हूँ, ना कि रेंडम जनरेट करने की जगह, बल्कि मैं उसको कंपेयर भी करता हूँ कि वो जब तक किससे बड़ा है, ग्रेटर देन है 0.7 से। अब लेट से कि अगर हमारा प्रोग्राम 10 दफ़ा चल रहा है, 10 दफ़ा में कभी तो वो ट्रू करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर हम थोड़ा सा नंबर बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि हर दफ़ा वो एक नया नंबर दे रहा है। पहले वो दे रहा है 0.4, तो वो हमारा 0.4 0.7 से क्या है, छोटा है, तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरी बारी में 1, अब ये तो इसने इस दफ़ा दिए हैं, हर दफ़ा वो नया नंबर देता है। अ, हाँ 10 दफ़ा ही चलाना है हमें। अच्छा अच्छा, इसको हमने 5 रखना था, या 0 रखते हैं, 0 से 10 दफ़ा तक चलाते हैं ताकि थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। अब उसने फॉल्स 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 फॉल्स, लेकिन एक बार हमारे पास क्या आया, ट्रू। ट्रू कब आया होगा, जब ये नंबर जो भी उसने जनरेट किया रैंडम नंबर, वो 0.7 से बड़ा होगा। साथ के साथ इसको लॉग भी कर लेते हैं कि नंबर्स क्या आ रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। और एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, लेट रैंडम नंबर का, ठीक है, उसके अंदर इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल वेरिएबल को कंसोल कर रहे हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू को 0.7 से कंपेयर करके कंसोल कर रहे हैं। क्लियर है? मीन्स क्या करा मैंने एक नंबर बनाया, अब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, और उस जनरेट करने के बाद उसको इसके अंदर सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं नीचे सिंपल उसको लॉग लगा रहा हूँ, कंसोल लॉग, ताकि वो प्रिंट हो जाए। और दूसरे लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ 0.7 से। तो अब ये कैसे प्रोग्राम चलेगा, सबसे पहले हमारा आया फॉल्स, क्योंकि हमारा नंबर क्या था, 0.3, जो उसने जनरेट करके दिया था हमें, सही है। तो 0.3 0.7 से क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी चीज़, दूसरी बारी में ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, क्योंकि उसने नंबर जो जनरेट किया था वो 0.9 था। इसी तरह से मतलब यहाँ पे एक ही बार उसने किया है, तो हम इस चीज़ पे कंडीशन कैसे लगाएंगे कि हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ या तो ट्रू रिटर्न कर रही है या फॉल्स रिटर्न कर रही है। तो हम इसको, जो हमने बस अराइव वाला वेरिएबल बनाया था, बस अराइव्ड, अब वो इनिशियली क्या होगा, फॉल्स होगा। और मैं इसको, इसका अपोजिट कर दूंगा, बस अराइव्ड। और अभी हमें कंसोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे जो बस अराइव्ड है उसके अंदर मैथ, बल्कि रैंडम नंबर जब बड़ा हो 0.7 से तो ट्रू कर दो उसको। और अब हमें इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही सही चलेगा प्रोग्राम? इनफाइनाइट चलेगा? और कोई समझा सकता है क्या हो रहा है इसके अंदर? सो रहे हो क्या सारे?